हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल #स्टडी में। आप सभी को पता है यहाँ पर बीएड के लेसन प्लान प्रोवाइड करवाए जाते हैं और सबसे खास बात आपकी यह है कि यहाँ पर आपको मिनिएचर भी बिल्कुल फ्री में, एकदम फ्री में आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो वीडियोस अच्छे लगे प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम हमारा पाचन कर रहे थे जिसमें हमारे यूनिट का नाम है प्राणियों में पोषण। इसमें इस एक यूनिट में आपके 5 लेसन बनेंगे। 2 लेसन अपलोड हो चुके हैं। ये 3rd लेसन है कि मानव में पाचन, इसका 3rd पार्ट। ओके, तो हम बात करते हैं पाठ का महत्व कि विद्यार्थी मानव पाचन तंत्र का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण, आपको लेसन का नाम लिखना है और उनके तीनों टीचिंग पॉइंट को लिखना होता है। तो आज के टीचिंग पॉइंट है शूद्रांत्र, बृहदांत्र और मलाशय तथा एनएस। पाठ के अंग की बात उद्देश्य की बात करते हैं। 4 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। पहला ज्ञानात्मक, कि विद्यार्थी मानव पाचन तंत्र का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी मानव पाचन तंत्र के अंगों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है आपका अवबोध, कि विद्यार्थी मानव पाचन तंत्र के अंगों के विषय में अध्ययन कर सकेंगे और पाचन तंत्र के अंगों की तुलना भी कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, के विद्यार्थी पाचन तंत्र से संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे और विद्यार्थी पाचन से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। कौशल की बात करते हैं कि बच्चे इससे क्या सीख पाएंगे। तो विद्यार्थी पाचन तंत्र के अंगों को चित्र बना करके प्रदर्शित कर सकेंगे और विद्यार्थी पाचन तंत्र का मॉडल यानी कि प्रतिरूप बना करके भी प्रदर्शित कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री आपकी 2 प्रकार की होती है। सामान्य शिक्षण सामग्री हमेशा सेम रहती है। विशिष्ट शिक्षण सामग्री, इसमें आपको मिनिएचर्स के नेम लिखने होते हैं। पहला है शूद्रांत्र का चार्ट, दूसरा बृहदांत्र का चार्ट। विधि और प्रविधि की बात करते हैं। 3 प्रकार की होती है, प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि। पूर्व अनुभव, के विद्यार्थी पाचन तथा इसके अंगों की सामान्य जानकारी रखते होंगे। बात करते हैं आपकी प्रक्रिया की। प्रक्रिया में आपके 2 पॉइंट आते हैं। पहला आता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम कहते हैं सोल ऑफ द लेसन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, प्रश्न शुरू करते हैं कि भूख लगने पर क्या करते हैं। भूख लगने पर भोजन करते हैं। भोजन से ऊर्जा किस तंत्र द्वारा मिलती है। पाचन तंत्र द्वारा। पाचन तंत्र की 8 से 10 मीटर लंबी नाल को क्या कहते हैं। आहार नाल। आहार नाल के कुछ अंगों के नाम बताइए। मुख, गुहा, ग्रसिका व शूद्रांत्र। शूद्रांत्र की क्या विशेषता है, ये हो जाएगा आपका आंशिक उत्तर। फिर हम कहेंगे उद्देश्य कथन, कि बच्चों आज हम शूद्रांत्र व अन्य अंगों में पाचन का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैंने लेसन के नेम को अंडरलाइन नहीं किया, प्लीज आप इसे अंडरलाइन जरूर करना है यहाँ पर। ओके, फिर आता है बी, प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। यहाँ पर सिंपल सी आपको ऐसी टेबल बना लेनी है जैसे मैंने बनाया है। फिर आता है अधिगम बिंदु, शूद्रांत्र यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। विकासात्मक प्रश्न होते हैं आपके 3 होते हैं। पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है। आमाशय। आमाशय के बाद भोजन के संग में जाता है शूद्रांत्र में। शूद्रांत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन, कि शूद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती हैं जो कि यकृत व अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती हैं। फिर बात करते हैं यकृत। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की, लाल भूरे रंग की होती है। यह पित्त रस स्रावित करती हैं और यह रस एक थैली में संग्रहित रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा का पाचन करता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो कि आमाशय के नीचे होती हैं और यह अग्नाशयिक रस स्रावित करके कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का पाचन करता है तथा बाद में शूद्रांत्र के निचले भाग में आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। शूद्रांत्र में भोजन का लगभग पाचन यानी कि पूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण शूद्रांत्र में होता है और स्वांगीकरण भी शूद्रांत्र में होता है। यहाँ पर आपका फ्लैप व्हाइट वाला मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा इस तरह से आराम से। ये आपकी विद्यार्थी क्रिया सेम रहती है। ब्लैक बोर्ड समरी की बात करें, मैंने आहार नाल के बारे में लिखा है शूद्रांत्र, कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग शूद्रांत्र होता है जिसकी लंबाई 7.5 मीटर लगभग होती है। बोध प्रश्न की शूद्रांत्र की लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, शूद्रांत्र में। दूसरा आता है अधिगम बिंदु, बृहदांत्र यानी कि बिग इंटेस्टाइन। विकासात्मक प्रश्न, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, शूद्रांत्र में। शूद्रांत्र में से भोजन कहाँ जाता है, बृहदांत्र में। बृहदांत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाता है आंशिक उत्तर। तो बृहदांत्र क्या करता है, शूद्रांत्र की अपेक्षा मोटी होती है तथा चौड़ी होती है और लंबाई में छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। शूद्रांत्र का मुख्य कार्य जल व लवणों का अवशोषण करना है या फिर खनिज लवणों का अवशोषण करना है। यहाँ पर आपका व्हाइट मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा। विद्यार्थी क्रिया सेम रहती है। ये रहा आपका ब्लैक बोर्ड समरी की बृहदांत्र का कार्य जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। बोध प्रश्न की अपचित पदार्थ या फिर मल का संग्रहण कहाँ होता है, मलाशय में। और बृहदांत्र की लंबाई कितनी होती है, ये हो जाता है आपका लगभग 1.5 मीटर। बात करते हैं आपके मलाशय और गुदा यानी कि इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में रेक्टम एंड एनस, हम इसे कहते हैं एनस, ANUS। ओके,
बात करते हैं कि बृहदान्त्र के पश्चात में अपचित पदार्थ कहाँ जाता है? मलाशय में। और मलाशय में क्या होता है? ये हो जाता है आंशिक उत्तर। तो बृहदान्त्र के पश्चात अपचित पदार्थ जो होता है वो रेक्टम में चला जाता है तथा अर्धठोस जो है स्टूल के रूप में संग्रहित रहता है। समय समय पर एनएस के द्वारा यह बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। यहाँ पर आपका फ्लैप में मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा। ये विद्यार्थी क्रिया रही। ये रहा आपका ब्लैक बोर्ड समरी। बृहदान्त्र के बाद में अपचित पदार्थ रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है तथा समय समय पर एनएस के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। बोध प्रश्न अपचित पदार्थ या फिर जो आपका वेस्ट जो है डाइजेस्ट किया हुआ सब्सटेंस होता है वो कहाँ संग्रहित होता ही हो जाता है? मलाशय में, रेक्टम में। और एनएस के द्वारा रेक्टम में मल को बाहर निकालना क्या कहलाता है? ये हो जाता है निष्कासन। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। 5 होते हैं आपके। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। अग्नाशय रस किस अंग के द्वारा स्रावित किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट किस पदार्थ में परिवर्तित होता है? जल का अवशोषण किस अंग के द्वारा होता है? पाचन के अंतिम चरण का नाम लिखिए। मूल्यांकन प्रश्न भी 5 होते हैं। 2 हम लिखेंगे यहाँ पर अबसद वाले, 2 हो जाते हैं रिक्त स्थान वाले, 2 आपके कोई और ट्रू फॉल्स के भी हो सकते हैं, सिंपली डेफिनेशन भी हो सकती है। तो निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? फेफड़े होता है। और निम्न में से किसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है? शुद्रांत्र की। भोजन का स्वांगीकरण खालिस्तान में होता है यानी शुद्रांत्र। पित्त रस खालिस्तान के पाचन में सहायता करता है। किसके पाचन में सहायता करता है? शायद वसा के। पित्ताशय से किस रस का श्रावण होता है? पित्तरस का। और अग्नाशय आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। सत्य या असत्य? ये सत्य है। गृह कार्य भोजन का पाचन शुद्रांत्र में कैसा होता है? वर्णन कीजिए। संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी सरल एवं सुस्पष्ट भाषा से पाठ को आसानी से समझ पाए। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।